Hello students, I hope you all are fine. Let us start exercise 13.3, chapter 13, exponents and powers for class 7th. First question is write in expanded form. Expanded form वही है students जो आप सेकेंड क्लास थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हैं. तो देखिए फर्स्ट इज 104278. दिस इज द नंबर 1 10 100 1000 10,000 लाख. अब आप इसको सिंपल वे में देख लीजिए, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ. 1 है तो 1 को आप इसको ऐसे छुपा लेंगे. उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 0 को भी गिनना है. 1 2 3 4 5. तो 1 इंटू 10 की पावर 5. उसके बाद आ गया 0. 0 चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो वो फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम सीरीज में लिख रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ. दिस इज 0 को ख़त्म कर दिया. पीछे कितनी पावर डिजिट्स बचे, 1 2 3 4. तो 10 की पावर 4. इसी तरह से 4 को किया तो पीछे कितने रहते हैं, 3. तो 10 की पावर 3. 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2, उसके आगे 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 10 की पावर 0. एनीथिंग नंबर पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. तो 8 इंटू 1 आ जाएगा. 10 के साथ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट इज 20068. 2 के साथ देखिए जब ये 2 छुपा लेंगे तो पीछे कितने डिजिट्स बच गए, 4. 2 इंटू 10 की पावर 4. 0 को आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहे ना लिखें. उसके आगे जो है नंबर 6 के आगे एक ही डिजिट है तो 10 की पावर 1 और उसके आगे 8 की लास्ट वाले नंबर के साथ 10 की पावर 0 ही लगानी है ऑलवेज. वंस प्लेस पे जो है ना उसके साथ 10 की पावर 0 करेंगे. क्यों, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट 120719. सेम वे 1 के साथ इंटू 10 की पावर, देखिए कितने डिजिट्स बचते हैं पीछे, 1 2 3 4 5. तो 2 के साथ 10 की पावर 4, 0 के साथ 10 की पावर 3, 7 के साथ 10 की पावर 2, 1 के साथ 10 की पावर 1 प्लस 9 के साथ 10 की पावर 0. ठीक है जी. नेक्स्ट इज 3006194. सेम वे में हम ऐसे 3 के साथ 10 की पावर 6. ये जीरोस हैं, इनको छोड़ दीजिए. 6 के लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा. 6 के आगे 10 की पावर 3, देन 1 के आगे 10 की पावर 2, 9 के आगे 10 की पावर 1 एंड 4 के आगे 10 की पावर 0. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2, उसके आगे 7 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 7, 8 के आगे 6, देन 0 5, 6 के आगे 10 की पावर 4, 1 के साथ 10 की पावर 3, 9 के साथ 10 की पावर 2, 0 के साथ 10 की पावर 1 एंड 6 के साथ 10 की पावर 0. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर फॉर ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म्स दिए हैं, आपने उनके नंबर्स लिखने हैं. ये देखिए यहाँ 4, 10 की पावर 4, 7. पहले आपने इस पावर का सीक्वेंस चेक करना है. 4 3 2 1 0, यानी कि सारे नंबर सीरियल वाइज उठा के लिखते हैं. 4 then 7 then 5 then 6 and then 1. this is the easiest way. अगर यहाँ कहीं पावर मिसिंग आ जाती है तो उसकी जगह 0 लगा देना. अब देखिए ये 4 है तो जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे 10 की पावर 4 आएगी ना, आगे 4 zeros आएंगी. सो दिस इज द राइट वे. नेक्स्ट है पार्ट 2, 3 इंटू 10 की पावर 4. देखिए 10 की पावर 4 के बाद सीधा 2 आ गई. 3 पावर नहीं आई तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0. 3 के बाद एक 0 लगाएंगे, देन 2 पावर, ये 7 लिख लिया, ये नंबर लिखना है. अब इसके बाद 1 वाला आना चाहिए था, वो है नहीं तो 0 और फिर 5, लास्ट वाला नंबर 5 रहेगा. 5 4 मिसिंग है, 3 2 1 मिसिंग है तो वो जो 2 मिसिंग है उनकी जगह 0 आएगा. 4 फिर ये 0 फिर देन 5 देन 3 फिर 1 पावर वाला नहीं है उसकी जगह 0 देन 2. नेक्स्ट इज अगेन 7 के बाद देखिए ना 6 है ना 5 है, 2 zeros लगा दी. फिर ये 3 आ गया, फिर ये 7 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 8 आ गया और लास्ट में 0 नंबर वाला नहीं है, यानी कि वंस प्लेस वाला नहीं है तो वंस की जगह 0 आ. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स क्या होती है, आपको कुछ नंबर दिए हैं, आपने क्या करना है, सिंपल याद रखना है. ये सब मैथमेटिक्स में सिंपलेस्ट चीज़ें आपको बता रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके 6 डिजिट्स हैं. जो लास्ट का डिजिट है ना उसके बाद पॉइंट पुट करना आपने. यहाँ कर दिया 3, यहाँ डेसिमल लगा दिया 4 3. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म.
ये जीरोस की अब डेसिमल लग चुका है, ये कोई वैल्यू नहीं रही बट काउंटिंग में आएंगी। तो काउंट कर लीजिए कि आपने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया। 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद लगाया है तो 10 की पावर 5 लगा देंगे साथ में। नेक्स्ट इज 7 के आगे 6 जीरोस एंड आप इसको लिखेंगे 7, यहाँ पॉइंट लगना है, पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना 7.0000000, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इनकी, तो इसलिए हम इसको सीधे 7 × 10 की पावर 6 लिखेंगे क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया था। यहाँ डेसिमल लगाइए 3.1865 और ये सारे डिजिट्स काउंट कर लीजिए 3 को छोड़ के, इट विल गिव यू 10 की पावर 9। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 5.307 डिजिट्स। ये जो डेसिमल है इसने कितने डिजिट्स को जंप किया है, 2 को, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट इज 5985.3। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5.9853 और कितने डिजिट्स जंप किए 1 2 3 तो 10 की पावर 3 लगा देंगे। सेम वे यहाँ पे 3.90878 और कितना आएगी 10 की पावर 1 2 3 डिजिट्स आगे मूव किया है पॉइंट तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। फोर्थ है एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस मच मीटर्स। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए डेसिमल आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो 3.84, पीछे जीरोज है इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखेंगे 3.84 और साथ में कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 की पावर 8 मीटर्स। सेम वे सेकेंड स्टेटमेंट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस मच। तो आप इसको भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 10 की पावर 7 और 1 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे और जीरोस खत्म कर देंगे। सी पार्ट इज द डायमीटर ऑफ द सन इज दिस मच मीटर्स। तो आप लिखेंगे 1.4 और उसके आगे ये 9 डिजिट्स हैं, टोटल 10 है, 9 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट यहाँ लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर 9 मीटर्स। फोर्थ पार्ट इज द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस मच ईयर्स। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 1.2 × 10 की पावर 10 ईयर्स। मास ऑफ यूरेनस इज, इसमें बेटा बहुत ध्यान से आप अपनी बुक से ये जीरोज उतारिए, कितनी जीरोज हैं ध्यान से काउंट करके लिखिए, दिस मच केजीज। तो आप इसको लिखेंगे 8.68 इंटू ये काउंट कर लीजिए दिस इज 25 तो 10 की पावर 25 केजीज। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंपेयर 4.3 × 10 की पावर 14, 3.01 × 10 की पावर 17। कंपेयर का मतलब होता है लेस, ग्रेटर या इक्वल टू बताना। तो 4.3 ये है, इसके साथ 10 की पावर 14 यानी कि इसको हटाएंगे तो आगे 14 जीरोज लगेंगी और यहाँ अगर हम हटाएंगे तो 17 जीरोज लगेंगी। तो विच नंबर विल बी ग्रेटर, जिसके डिजिट्स ज़्यादा होंगे। तो दिस 3.01 इज इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर, सो दिस इज ग्रेटर दैन दिस। आपने बोलोगे ये नंबर 4 तो बड़ा है, ये तो 3 छोटा है। उसके साथ ये भी देखिए कि 10 कितनी जीरोज आ रही है, इसमें 14 जीरोज आ रही हैं, उसमें 17 जीरोज आ रही हैं, तो वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड इज 1.439 × 10 की पावर 12, 1.4335 × 10 की पावर 12। अब देखिए 10 की पावर 12 दोनों जगह सेम है, 12 ही जीरोज लगनी है। ये 1 है, अब इसका पहले आप सेम कीजिए, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 हैं, इनको सेम कर लीजिए। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, 1 1 4 4 3 3, ये 9 है, ये 3 है, सो दिस विल बी ग्रेटर, it is greater. So students, this is all about exercise 13.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.